हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है। तो इसमें आपके लिए 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। अब इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85%, जी बिल्कुल, यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। और इस पीडीएफ का लिंक देखिए, ये लगभग में जितने भी क्वेश्चन है उससे अधिक भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और जो खासकर इंपोर्टेंट है उनको और ऐड किया गया है। यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो इससे भी एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, क्योंकि हम वो चीज क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ाते। तो आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ डोमो क्लास दे सकते हैं कि इसके अलावा भी क्वेश्चन उसमें और मिलेंगे देखने के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, इतना हम आपसे बता रहे हैं। एक एक चैप्टर के अंदर, एक एक यूनिट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है। हम आप बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन का आप पढ़ेंगे और आंसर देंगे। बाकी बहुविकल्पी देखिए, यहां हमारे ऑप्शन भी दे रखे होंगे, ए ऑप्शन आंसर बी है या सी है। हमारे पीडीएफ में क्या है, आंसर दे रखे होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं इसमें आपको आंसर नहीं मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए डाउनलोड करिए। आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइए और वहीं से तैयारी करिए सबसे अच्छे नंबर लाने के लिए। मैं बाकी आपसे कह रहा हूं कि सच बता रहा हूं, आपको 85% प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, तो इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। समझ रहे हो? तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक कंपनी में लेखांकन और अंकेक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, कंपनी अधिनियम जो होती है जिसे कहते हैं 1956। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक पब्लिक को हम पब्लिश कंपनी भी बोल सकते हैं, पब्लिश कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं। बात भैया, तो यहां बोला गया है एक पब्लिक कंपनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख अधिक आवश्यक है, ये बताना है। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए मत दीजिए, लेकिन अपने मन में एक बार इसको लगाने की कोशिश करिए कि क्या है इसका आंसर सही। आप कहोगे तीनों समान रूप से। आप कह सकते हैं पार्षद सीमा नियम भी हो सकता है, और पार्षद अंतर नियम भी हो सकता है, और साथ ही साथ कह सकते हैं फिर विवरण भी कह सकते हैं। तो यहां तीनों क्या है, बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फिर विवरण का स्थानापन्न विवरण निम्न में से किसका स्थापन है, आपको बताना है। इसका सभी लोग बताएंगे आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल ठीक, यहां हो जाएगा पी विवरण, ऑप्शन फिर विवरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर होगा, फिर विवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेबल ए क्या है, टेबल ए क्या है आपको बताना है। तो आप कहोगे एक, कह सकते हैं एक आदर्श पार्षद अंतर नियम है। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंश कितने प्रकार के होते हैं। सभी लोगों के यहां आंसर राइट आना चाहिए। अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे अंश के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंशों का निर्गमन हो सकता है, तो आप कहोगे उपरोक्त तीनों से हो सकता है। कह सकते हैं सममूल पे भी हो सकता है, बट्टे पर भी हो सकता है, और प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहां डी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंपनी एक संस्था है जो क्या है, सभी लोग बताएंगे। जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलिक होती है। ऑप्शन नंबर, और जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत देखिए बोला गया है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित जो होती कंपनी है वही क्या होती है, कंपनी एक संस्था होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सरकारी कंपनी में क्या होता है, एक सरकारी कंपनी में क्या होता है आपको बताना है। एक सरकारी कंपनी में
आधे से अधिक, देखिए आधे से अधिक अंश सरकार के होते हैं, आधे से अधिक जो अंश होते हैं वो सरकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। ठीक है, आधे से अधिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंश सरकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंशधारी एक कंपनी के, अंशधारी एक कंपनी के बताना है स्वामी होते हैं। कैसे वो कौन होते हैं, आपको कर्मचारी होते हैं, साझेदारी होते हैं, या फिर उन्हें कुछ नहीं, तो आपको कोई स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक निजी कंपनी का, तो आप कहोगे एक निजी कंपनी का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक कंपनी को अपनी अंश पूंजी में कमी करने के लिए, तो आपको के न्यायालय की आज्ञा लेनी होती है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक नई स्थापित कंपनी अपने अंशों को, यहां बोला गया ऑप्शन नंबर बी परम सत्य, बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां बोला गया है उचित प्रक्रिया पूरी करके कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों पर बट्टे की अधिकतम दर क्या है, आपको यह बताना है। तो आप कहोगे देखिए उचित प्रक्रिया पूरी करके कंपनी द्वारा जो निर्गमित अंश होते हैं उनके अंशों पर जो बट्टे की अधिकतम दर होती है वो क्या होती है, तो आप कहोगे अंश मूल का कितना होती है, अंश मूल का 10% होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऋण पत्र निर्गमित करने से क्या होता है, आपको बताना है। कंपनी के ऋण का क्या होता है, याद रखिए कंपनी का जो ऋण भार है वो बढ़ जाता है। जब ऋण पत्र क्या है निर्मित करते हैं तो क्या होता है, कंपनी का जो ऋण भार है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, यूनिट नंबर 2 में पहुंचते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी देखेंगे। यूनिट 2 में यहां बोला गया है कि बैंक के लिए ऋण पात्रों की सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा, आपसे पूछा गया है कि बैंक के लिए, ठीक है, तो बैंक के लिए गए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो आप कहोगे बैंक खाते को डेबिट किया जाएगा। किसके खाते को, बैंक के खाते को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है कि लाभांश की गणना का आधार क्या है, आपसे पूछा गया है लाभांश की गणना का आधार क्या है, तो आप कहोगे चुकता पूंजी। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस, देखिए निम्नलिखित में से किस मिश्रित चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो आप कहोगे सहायक कंपनी के अंशों का जो कह सकते हैं विनियोग होता है वो क्या है, एक चिट्ठे के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा। देख सकते हैं यहां अंश प्रीमियम द्वारा भी और अंश संचयन द्वारा कह सकते हैं कि पूंजी संचयन खाते से और साथ ही साथ सामान्य संचयन खाते से, उपरोक्त यहां सभी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए 100 रुपए के एक समान अंश पर अधिनियम के अनुसार ठीक है प्रार्थना की न्यूनतम राशि होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आप बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है 100 रुपया के एक समान अंश पर या फिर कह सकते हैं समता अंश पर, ठीक है, अधिनियम के अनुसार प्रार्थना की जो न्यूनतम राशि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको 100 रुपए के अनुसार जो होनी चाहिए वो 5 रुपए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है न्यूनतम राशि 5 रुपए, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है तो उसे कहते हैं, जब न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अनिवार्य समापन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एलिट यहां पर एलिट में इतने रुपए की एक मशीन क्रय करने के लिए इतने रुपए, मतलब कि 10 रुपए वाले पूर्ण दंत, ठीक है, समता अंश और 10% की छूट का निर्गमन किए, और निर्गमन यहां अंशों का संख्या होगी कितनी, ये आपसे पूछी गई है। सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद आपका आंसर आएगा।
निर्गमित अंशों की आपको संख्या बतानी है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ऑप्शन नंबर 2000। याद रखिए, इसको आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की साधारण कार्यवाही में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो आप कहोगे संचालकों का जो कह सकते हैं परिश्रमिक निर्धारित करना, ये क्या है, ये एक साधारण कार्यवाही में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरण किए गए अंश है, सभी लोग बताएंगे हरण किए गए अंश। हरण किए गए अंश बताएंगे सभी लोग क्या है। यहां बोला गया है, देखिए यहां बोला ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। कह सकते हैं जनता में पुनर्निगमित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। अंशधारियों को ऑप्शन देखिए, और यहां देखिए ऑप्शन नंबर 1 देकर रखा है, लाभांश प्राप्त करने के का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। ए और बी बिल्कुल राइट होने वाला है। तो पहला आंसर आपका लाभांश प्राप्त करने के पूर्वाधिकार प्राप्त होना, ये हो सकता है, और साथ ही साथ भुगतान पाने का जो पूर्वाधिकार प्राप्त होता। ऑप्शन नंबर ये दोनों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक सार्वजनिक कंपनी क्रय नहीं कर सकती। एक सार्वजनिक जो कंपनी होती है वो क्रय नहीं कर सकती, वो आपको बताना है क्या क्रय नहीं कर सकती। तो आप होगे अपने अंश को क्या है, क्रय नहीं कर सकती, वो खरीद नहीं सकती अपने अंश को। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, सी दिया है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक अंशधारी को कंपनी ब्याज का भुगतान कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल आए, अब सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे अग्रिम याचना भुगतान किए जाने पर, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहां बोला है कंपनी की संपत्तियों के कुल योग से मूल्य क्रय मूल्य का जो अधिक होता है, कितना अधिक होता है, आपसे पूछा गया है। देखिए जब कंपनी की जो संपत्ति के जो कुल मूल्य से क्रय मूल्य जो होता है कितना अधिक होता है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे ख्याति का मूल्य, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्रय मूल्य की अपेक्षा कंपनी की कुल संपत्ति के मूल्य का अधिकतम होता है। तो आप कहोगे पूंजी संचय, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंशधारियों को कंपनी के लाभों में से भुगतान किया जाता है। अंशधारियों को कंपनी के लाभों में से भुगतान किया जाता है। तो आप कहोगे लाभांश भुगतान किया जाता है, लाभांश ही दिया जाता है लाभों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाभांश का भुगतान उसी दशा में होता है जबकि उसकी घोषणा कर दी गई हो। जिसने भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है परम सत्य, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाभांश का भुगतान उसकी घोषणा के कितने दिनों के अंदर कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, 42 दिन के अंदर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां कहा जाएगा, यहां बोला गया है या कह सकते हैं अयाचित लाभांश होता है या फिर क्या है, आपसे बताना है। अयाचित जो लाभांश होता है वो क्या होता है, वह लाभांश जो मांगा नहीं गया, क्या है, जो मांगा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है, वो आज कह सकते हैं याचित लाभांश कहलाता है। यहां आपसे पूछा गया है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। यहां देखिए जनरल रेवेन्यू अकाउंट में क्या राशि जमा की जाती है। सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या रहने वाला है बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे 33 का आंसर। याचित लाभांश खाता, ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है, जमा किया, ठीक है, राशि जमा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी परम सत्य आंसर है। याचित कह सकते हैं याचित लाभांश खाता। ऑप्शन नंबर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आर्जित लेनदार नहीं है। तो आप कहोगे अंशतः सुरक्षित लेनदारों का सुरक्षित भाग, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंपनी की पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है।
कंपनी की पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, सभी लोग बताएंगे। आप कहोगे उपरोक्त तीनों दशाओं में कर सकते हैं, तो यहां बोला गया अंशों के उप विभाजन द्वारा कर सकते हैं, अंशों के समीक्षण द्वारा कर सकते हैं, साथ ही साथ अंशों के स्कंदन में या स्कंदन का अंशों में परिवर्तन द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां तीनों राइट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या अंश पूंजी में कमी है, ठीक है, में कमी नहीं है, कमी नहीं पूछी गई है, कमी नहीं है, बताइए निम्नलिखित में क्या अंश पूंजी में कमी नहीं है, ये आपसे पूछा गया, क्या रहने वाला इसका आंसर। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, अंशों का हरण क्या है, अंशों में कमी नहीं होती है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखेंगे, पार्षद सीमा नियम में बाक होते हैं, कितने बाक होते हैं आपसे पूछा गया। पार्षद सीमा नियम होता है, उसमें कितने बाक होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको, बहुत ही बढ़िया, 6 होंगे, ऑप्शन नंबर 6 वाक होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह देखिए, यहां पूछा गया है, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र किस कंपनी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी ऐसी कंपनी है व्यापार जब शुरू करती है तो उसे प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे कारोबार अपना स्टार्ट कर सकती है। तो आप कहोगे निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको क्या है, किसी से अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो अपना कारोबार स्वयं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न कोषों में से कौन सा कोष अंशधारियों का होता है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे लाभांश समीकरण कोष, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित से कौन सा कोष अंशधारियों का नहीं है। आप कहोगे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ये बोला गया है, देखिए अंश पूंजी में कमी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से नहीं की जा सकती। तो आप कहोगे अंशधारियों की संख्या कम होने के लिए, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट नंबर 3 में जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी देखते हैं। यहां बोला गया है ख्याति का स्वभाव होता है, कैसा होता है बताइए, ख्याति का स्वभाव। तो आप कहोगे कुत्ते की जैसा भी होता है, चूहे की जैसा भी होता है और बिल्ली जैसा भी होता है। ऑप्शन नंबर यहां तीनों जैसा होना चाहिए। ख्याति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बिल्ली के जैसे, कुत्ते के जैसे, चूहे के जैसे होना चाहिए। यहां बोला गया है ख्याति प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होता है, सबसे बताइए ख्याति किससे प्रभावित होती है, आपको बताना है, या होता है, बात वही है, बिल्कुल आप कहोगे, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए ख्याति तो प्रभावित होता है, इन दोनों से होता है, आंतरिक घटकों से भी होता है और बाहरी घटकों से भी होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए और बी दोनों दिए, बिल्कुल परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिलाभ सामान्य लाभ की अपेक्षा कैसा होता है, बताइए। आदि जो कह सकते हैं अधिलाभ है वो सामान्य लाभ से कैसा होता है, अपेक्षा कैसा होता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। तो आप कहोगे कैसा भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंश मूल्यांकन की विधि है। तो आप कहोगे तीनों विधि होती है, ऑप्शन नंबर आप संपत्ति मूल्यांकन विधि भी होती है, आय मूल्यांकन विधि भी होती है और उचित मूल्यांकन विधि भी होती है। ऑप्शन नंबर तीनों परम सत्य आंसर है। सबसे अधिक मूल्य किस स्वभाव की ख्याति का होता है, बताइए। सबसे अधिक मूल्य किस स्वभाव की ख्याति का होता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, बताइए सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या रहने वाला है बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे 47 का क्या आंसर रहने वाला है, बिल्कुल ठीक, बिल्ली वाली। ऑप्शन नंबर दूसरे भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां कह रहा है ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल ठीक, उपरोक्त सभी दशाओं में होती है। यहां कह सकते हैं साझेदारी, देखिए उपरोक्त सभी दशाओं में मतलब एकांकी व्यवसाय की दशा में भी होती है और साझेदारी के फर्म की दशा में भी होती है, कंपनी की दशा में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहां बिल्कुल राइट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यहां बोला है अधिलाभ, अधिलाभ होता क्या है, बताइए अधिलाभ होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। अधिलाभ कहते हैं किसे से, पहले बताइए अधिलाभ होता क्या है। आप कहोगे जो सामान्य से अधिक जो लाभ होता है वो अधिलाभ कहलाता है, क्या होता है, सामान्य से अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ख्याति मूल्यांकन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, ख्याति मूल्यांकन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, सभी लोग बताएंगे। आप कहोगे अधिलाभ विधि, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विधि से ख्याति की राशि अधिक होगी या अधिक आएगी, बताइए। हाँ, किस विधि कह सकते हैं, किस विधि से ख्याति की राशि अधिक आएगी या अधिक हो जाएगी, बात वही है। तो आप कहोगे अधिलाभ की पूंजीकरण
विधि से, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंश मूल्यांकन की विधि है, अंश मूल्यांकन की कौन सी विधि है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए सी दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा आय मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है शुद्ध संपत्ति की राशि को अंश की संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त राशि अंश मूल है। बताइए, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसने भी आंतरिक मूल होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यापार का, देखिए व्यापार कह सकते हैं या फिर व्यापार जो होता है उसका मूल्य, जो क्रय मूल है व्यापार का क्रय मूल 5 लाख रुपए, ठीक है बोला गया है। मतलब एक व्यापार का जो क्रय मूल है वो 5 लाख रुपए है, और यहाँ शुद्ध संपत्ति का जो मूल्य है वो 5,40,000 रुपए है, और कह रहा है 40,000 रुपए का अंतर क्या माना जाएगा? जो 40,000 का जो अंतर है, देखिए 5 लाख का क्या है, शुद्ध संपत्ति है वो कितनी है? 5,40,000 की, लेकिन क्रय मूल हमने बेचा गया है वो कितने का है? आप कहोगे वो 5 लाख का बेचा है, मान ली कोई व्यापार। तो यहाँ देखिए 40 जो है वो क्या है, आपको बताना होगा। जो 40,000 आपको देखने को मिलते हैं, ये जो अंतर आया 40,000 का, वो क्या है? आप कहोगे ये पूंजी संपत्ति है। ये कैसी संपत्ति है? जो 40,000 का अंतर आया वो पूंजी संपत्ति है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ बहुविकल्प, सॉरी सत्य और असत्य भी पूछ सकता है एग्जाम, या फिर नहीं पूछेगा, 4 विकल्प ही पूछेगा, लेकिन वट इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आप देख भी सकते हैं, और आपको पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई काश, वैसे आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं या नहीं कराऊं, बताओ। यहाँ कथन सत्य असत्य पूछे हैं, तो असत्य असत्य छोड़ दीजिए। इसमें पीडीएफ को जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आप वहां पढ़ लेना, लेकिन आप बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखेंगे इस वीडियो में ओनली। ठीक है, देखिए इसको यहां से देखते हैं। यहां बोला गया यदि कंपनी ने जो क्या है विगत, ठीक है, वर्ष में जो कह सकते हैं औसतन 15% लाभांश समता अंशों पर बांटा, और आय का सामान्य दर 12% है, तो कह रहा है 10 रुपए वाले अंश का मूल्य होगा। बताइए कितना रुपए होगा? 10 रुपए वाले मूल्य का अंश कितना होगा? तो आप हो गए 12 रुपए 50 से निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व करिए, सी ऑप्शन राइट रहने वाला। इसको भी आप सॉल्व करेंगे कि अंश पूंजी 1,000 रुपए है और अंश इतने रुपए प्रति, ठीक है, कह सकते हैं प्रत्यय की सामान्य दर 10% की गत 3 वर्षों का औसत जो लाभांश है वो 14% है। तो आपको अंश का मूल बताना है। जो अंश का मूल निकल के आएगा वो 140 रुपए निकल के आएगा। इसको सॉल्व करो, आप जिस भी ट्रिक से करते हो, जैसे भी करते हो, उसको करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। चौथी यूनिट हमारे सामने आ चुकी है। चौथी यूनिट को देखें, यहां कह रहा है लेखा प्रमाप 14 प्रभावी होगा। बताइए इफेक्टेड होगा, बताइए कैसे इफेक्टेड होगा? तो आप होगे 1495 से। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या 95 कह सकते हैं, 1495। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या वी परम सत्ता आंसर है। क्या है? परम सत्ता आंसर है। लेखा प्रमाप 14 प्रभावी होगा। तो आप कहोगे प्रभावी हुआ कब हुआ था? ठीक है, इफेक्टेड कब हुआ था? ये लेखा प्रमाप 14 जो प्रभावी हुआ था वो आप कहोगे 1/4/1995 प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो एकीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आप कहोगे प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विलय की प्रकृति में प्रकृति के एकीकरण में, और कह सकते हैं प्रतिकरण के एकीकरण में हस्तांतरण कंपनी और कह सकते हैं हस्तांतरण कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को लेती है। तो कौन से दायित्वों को लेती है? तो आपको पुस्तकीय मूल्य पर लेती है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एकीकरण में होता है क्या? होता है एकीकरण में, एकीकरण में होता क्या है? तो आप कहोगे एकीकरण में जो होता है, तो ए और बी बिल्कुल राइट होने वाला। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल राइट रहेंगे। तो जो कह सकते हैं कि 2 का समापन, ठीक है, कह सकते हैं 2 का समापन और 1 का निर्माण, या 1 का समापन और किसी का निर्माण नहीं। तो ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रय की प्रकृति में एकीकरण में यदि कह सकते हैं हस्तांतरी कंपनी समापन व्यय को वहन करती है तो डेबिट करती है। बताइए तो आप कहोगे जो कह सकते हैं जो हस्तांतरी कंपनी होती है, ठीक है, वो समापन जो व्यय होते हैं उनको जो वहन करती है वो जो डेबिट होते हैं वो तो डेबिट करती है। वो किसको डेबिट करती है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो डेबिट किसको करती है भाई? बताइए डेबिट किसको करती है? बिल्कुल ठीक है, तो जो ख्याति खाता होता है उसको डेबिट करती है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है लेखांकन जो प्रमाप 14 है जो संबंधित किससे है? आप बताइए।
14 जो प्रमाण जो 14 है वो किससे संबंधित है, तो आपको कंपनी के एकीकरण से संबंधित है, एकीकरण से, कंपनी के एकीकरण से, जो क्या है 1/4 क्या हुआ था 1/4/1995 में, 1995 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, इस प्रकार से कह सकते हैं। और एकीकरण की दशा में संचयी भावों में शामिल होते हैं, आपको बताना है, एकीकरण की दशा में संचयी लाभों में शामिल होते हैं, आपको बताना है, बिल्कुल ठीक है। बीमा कोष शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एकीकरण में क्रय प्रतिफल का निर्धारण होता है, तो एकीकरण में क्रय प्रतिफल का निर्धारण होता है, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त तो यहां हो जाएंगे आपके बात की जाए, ठीक है, उपरोक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा भी हो सकता है और एक मुश्त भुगतान विधि द्वारा भी हो सकता है, शुद्ध भुगतान विधि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीनों राइट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श संपत्ति होती है, कैसी होती है, आपको पूछा गया है आदर्श संपत्ति कैसी होती है, हाँ, आदर्श जो संपत्तियां होती है वो कैसी होती है, तो आपको उपरोक्त सभी होती है, ख्याति भी होती है, डेट मार्क भी होती है, ठीक है, जो ट्रेंड मार्क कहते हैं इसे, वो होती है, और कॉपीराइट भी होती है, या फिर कह सकते हैं पेटेंट भी होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आंतरिक पुनर्निर्माण पूंजी के उस भाग को समाप्त किया जाता है जो कैसा होता है, जो संपत्ति के कैसा होता है, जो संपत्ति के प्रति प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन कुछ पूछे गए, अब इन क्वेश्चनों को खुद पीडीएफ द्वारा याद कर लीजिए, इनको पीडीएफ द्वारा याद कर लेंगे, ठीक है, हम केवल बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे, तो पीडीएफ हम डाउनलोड कर लेंगे, उससे तैयार कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है आंतरिक, ठीक है, यहाँ कह रहा है आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत यदि कोई लेनदारों के दावे में कंपनी की, देखिए सॉरी, दावे में जो कमी की जाती है, तो जो कह सकते हैं, तो जो छोड़ी गई राशि उस खाते के हस्तांतरित करती है, तो किसको करते हैं, आपसे पूछा गया है, तो किसको करती है, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या रहने वाला इसका, ऑप्शन नंबर जिसने कहा है कि पूंजी, बिल्कुल ठीक है, पूंजी की कमी खाते में करती है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूंजी कमी, देखिए पूंजी कमी खाते के कोष को हस्तांतरित करते हैं, तो किसको करते हैं, आपको पूंजी संचयन खाते में करती है, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5वीं इकाई में चलते हैं, यहां पूछा गया है, देखिए इसको देखेंगे, यहां पूछा गया सूत्रधारी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के समता अंश निम्नलिखित कह सकते हैं मात्रा में क्रय करने होते हैं, तो किसको कितने % करने होते हैं, वो आपसे पूछा गया है, कितने % करने होते हैं, तो आप हो गए 50%, कितना होता है 50% से अधिक करने होते हैं, तो याद रखिए सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के समता अंश निम्न मात्रा में क्रय करने होते हैं, तो आपको 50% से अधिक करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सहायक कंपनी के अंश सूत्रधारी कंपनी द्वारा अंकित मूल्य से अधिक पर क्रय करने का अधिकत्व का लेखा निम्न प्रकार होते हैं, तो आप कहोगे किस प्रकार से होता है, या निम्न प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे निम्न प्रकार से, किस प्रकार से करते हैं, तो आप कहोगे जो करते हैं, सभी लोग आंसर देंगे, बिल्कुल 83 का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, 83 का आप सभी लोग आंसर देंगे, 83 का आंसर क्या रहने वाला है, तो आप कहोगे लागत में क्या होता है, लागत में शामिल करके और विनियोग खाते में डेबिट करके, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सहायक कंपनी से क्रय, ठीक है, सहायक कंपनी से क्रय पूर्ण लाभों में से प्राप्त लाभांश सूत्रधारी कंपनी डेबिट करती है, तो आप कहोगे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी विनियोग खाते में, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। 85वें क्वेश्चन निम्नलिखित खाते, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मिश्रित चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है, किसको प्रदर्शित किया जाता है मिश्रित चिट्ठे में, आप बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, तो आप कहोगे सहायक कंपनी में अंशों का विनियोग को, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोला गया सहायक कंपनी के अल्पमंद अंशधारी निम्न में से किस प्रकार प्राप्त होते हैं, बताइए किसमें से प्राप्त होते हैं, आपसे पूछा है निम्न में से किसमें से प्राप्त होते हैं, सहायक कंपनी के जो अल्पमतम जो अंशधारी होते हैं वो निम्न से किससे प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे ए और बी दोनों से प्राप्त होते हैं, पूंजी लाभ से भी प्राप्त होते हैं और आयगत लाभ से भी प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यह गया सहायक कंपनी द्वारा बनाए गए कर हेतु प्रावधान को एकीकृत चिट्ठे में दिखाते हैं, तो आप कहोगे चालू दायित्व को, ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।